अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम लोग जैसा कि आपको आइडिया है कि कंडीशनल फ्लो इन अ फ्लो चार्ट की एग्जांपल देख रहे हैं। तो इसके अंदर आज की जो हमारी एग्जांपल है वो है लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स फाइंड करने की, कि थ्री नंबर्स में से लार्ज नंबर कौन सा है उसको फाइंड करने की एग्जांपल है। इसको हम देखते हैं फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे, इनपुट करेंगे थ्री नंबर्स को n0, n1, n2, थ्री वेरिएबल ये, यानी कि पहली वैल्यू n0 में आएगी, दूसरी n1 में, तीसरी किस में आएगी n2 में। हमने एक और वेरिएबल लिया लार्ज के नाम से। अब क्या होगा, हमारी जो लार्ज वैल्यू होगी वो हम इसमें स्टोर करवाते जाएंगे और एंड पे हम जो प्रिंट करवाएंगे वो लार्ज को प्रिंट कराएंगे, यानी कि इन थ्री को हम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करेंगे। हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया हमने जो लार्ज, उसके अंदर हमने स्टोर करवा दी फर्स्ट वैल्यू n0, फर्स्ट वैल्यू को लार्ज में स्टोर करवा दिया। अब हम चेक लगा रहे हैं क्या n1, ये जो सेकंड वैल्यू है n1 ग्रेटर है लार्ज से, यानी कि n1 क्या बड़ी है n0 से, क्योंकि अभी तक लार्ज में क्या पड़ा हुआ है n0 पड़ा हुआ है, फर्स्ट वैल्यू पड़ी हुई है। तो हम यहां पे चेक लगा रहे हैं क्या n1 सेकंड वैल्यू बड़ी है फर्स्ट वैल्यू से। अगर तो बड़ी होगी तो फिर हम यस, याद है आप लोगों को कि हम फ्लो चार्ट के अंदर जो डायमंड सिंबल हमने स्टडी किया था, इसके अंदर ये कंडीशन के लिए यूज होता है। या तो इसकी कंडीशन ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। अगर ट्रू होगी तो ट्रू वाला स्टेप चलेगा, अदरवाइज फॉल्स वाला स्टेप चलेगा। तो हम इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि यानी कि इधर ये वाला स्टेप जो है हमारा ट्रू का, और ये हमारे पास फॉल्स, यस और नो के फॉर्म में। ट्रू का मतलब है यस और नो का मतलब है फॉल्स। अब अगर तो n1 सेकेंड वैल्यू बड़ी है फर्स्ट वैल्यू से, तो हम क्या करा देंगे, n1 को रख देंगे लार्ज के अंदर, कि बड़ी कौन सी होगी वैल्यू n1, सेकेंड वैल्यू बड़ी होगी। अगर ये नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज रहने देंगे कि हमारी फर्स्ट वैल्यू ही ग्रेटर रहेगी, यही स्टेप रहेगा, लार्ज में n0 ही पड़ा रहेगा। और फिर हम चेक लगाएंगे कि अगर कि क्या n2 ग्रेटर तो नहीं है लार्ज से, कि जो थर्ड वैल्यू हमारी n2 क्या ये बड़ी तो नहीं है लार्ज से। अगर ये बड़ी होगी तो हम लार्ज के अंदर किसको रख देंगे, n2 को रख देंगे, और उसके बाद हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। अच्छा चलिए इसको हम एग्जांपल से लेते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा, सही तरीके से सही समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैंने इसको, ये जो फ्लो चार्ट है इसको टेस्ट करना है, तो इसके अंदर थ्री वेरिएबल्स हैं n0, n1 और n2। चलिए इनको पुट करते हैं, इनकी वैल्यूज को लेते हैं, खुद से सपोज करते हैं, पहले उन्हीं को पुट करेंगे। मैं यहाँ पे n0 में 10 ले लेता हूं, n1 में 15 ले लेता हूं और n2 में 5 ले लेता हूं। थ्री वैल्यूज मैंने अपने से ही सपोज कर ली। अब इनको पुट करते हैं। देखें n0 में क्या पड़ा हुआ है, 10 है, 15 है और 5 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, n0 में क्या पड़ा हुआ था, 10 था, तो लार्ज में क्या आ गया, 10 आ गया। लार्ज में क्या आ गया, 10 आ गया। चले अब हम कंडीशन लगा रहे हैं, क्या लार्ज जो पड़ा हुआ है उससे बड़ा तो नहीं है n1। n1 में क्या है इस वक्त 15 पड़ा हुआ है, लार्ज में क्या पड़ा हुआ है 10 पड़ा हुआ है। तो क्या कंडीशन ट्रू हुई फॉल्स हुई, कंडीशन हो गई ट्रू। n1 बड़ा है लार्ज से, तो क्या होगा, n1 की जो वैल्यू है उसको लार्ज में रखवा देंगे। क्यों, क्योंकि वो बड़ी है प्रीवियस वैल्यू से। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 15 था ना, लार्ज में पहले क्या पड़ा हुआ था 10 था, तो 10 रेज हो जाएगा, अब इसमें क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास क्या होगा, अब चेक होगा क्या लार्ज से बड़ा तो नहीं है n2। n2 में क्या पड़ा हुआ है, n2 में है 5, यही हमने एंटर किया था ना। तो लार्ज में क्या पड़ा हुआ है 15 पड़ा हुआ है। कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई फॉल्स हुई। ये तो 5 बड़ा तो नहीं है 15 से, 5 ग्रेटर तो नहीं है 15 से। तो फिर अब यहां पे इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कंडीशन है हमारे पास, ये है नो की यानी कि फॉल्स की, और ये है यस। अगर ट्रू होगा तो ये वाला स्टेप चलेगा, फॉल्स होगा तो ये वाला स्टेप चलेगा। आप जिसको मर्जी ट्रू कर दें, जिसको मर्जी फॉल्स कर दें, बस याद रखें होना फ्लो सही चाहिए, क्योंकि इसी को देख के बाद में एल्गोरिदम बनेगा और फिर हमारी कोडिंग होगी, प्रोग्राम तब बनता है। अब हमने क्या किया, देखा कि अगर तो n2 ग्रेटर है लार्ज से, तो फिर हम उसको
उसके n2 को लार्ज में रखवा देंगे, लेकिन हमारे पास ये है नहीं। लार्ज में बड़ी वैल्यू पड़ी हुई है, n2 में स्मॉलर वैल्यू, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा लार्ज। यानी कि हमें पता चला कि जो प्रिंट क्या होगा, लार्ज होगा। तो लार्ज में क्या पड़ा है 15, तो आप देखें इन तीनों में से लार्ज कौन सा था, 15 ही था। तो ये दैट मीन्स हमारा ये फ्लो चार्ट सही तरीके से बन गया। अब आप डिफरेंट वैल्यूज लें अपनी और इस तरीके से अपनी टेस्ट करें, आप देखेंगे कि यही हमारे पास जो लार्ज वैल्यू की वो प्रिंट हो जाएगी। एक तरीका ये। अब याद करें हमने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को अंडरस्टैंड किया था उसमें फर्स्ट स्टेप था हमारा डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन। हमने उसमें देखा था, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि घर से स्कूल तक जाने के डिफरेंट पाथ अवेलेबल हो सकते हैं। तो याद रखें हमारे पास एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के डिफरेंट सॉल्यूशन अवेलेबल हो सकते हैं। तो अब हमारे पास इसी करने का एक और मेथड भी अवेलेबल है जो बुक के अंदर डिस्कस किया हुआ है, उसको अब हम देखते हैं। तो देखिए हमारे पास इन 3 वैल्यूज को हम ले लेंगे। सबसे पहले क्या होगा, आपका फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा, उसके बाद होगी इनपुट, जी। तो स्टार्ट सबसे पहले होगा, इनपुट होगी n0, n1, n2। बुक के अंदर जो वेरिएबल इस एग्जांपल में लिखे हुए हैं वो a, b और c लिखे हुए हैं, तो बजाय इसके आप कंफ्यूज हो मैं वही वेरिएबल ले रहा हूं, n0, n1 और n2। फर्स्ट वैल्यू n0 में, सेकंड n1 में और थर्ड n2 में। चलिए अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। हमने इनपुट करवा ली, अब हम फौरन यहीं पे चेक लगा देंगे। हम यहां पे चेक लगा देंगे, n0 इज ग्रेटर देन n1। क्या n0 ग्रेटर तो नहीं है n1 से? अगर तो है तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाएंगे। ट्रू होगा तो इस साइड पे जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो इस साइड पे जाएगा। अच्छा, अब हम अगर तो n0 ग्रेटर है n1 से तो फिर हम ट्रू करेंगे। ट्रू में हम एक और चेक लगा देंगे। अब हम यहां पे देखेंगे, यहां पे हमने क्या देखा, हमने देखा क्या n0 n1 से बड़ा तो नहीं है। अगर n0 यानी कि फर्स्ट वैल्यू हमारी सेकंड वैल्यू से ग्रेटर है, तो अब हम चेक करें क्या फर्स्ट वैल्यू थर्ड वैल्यू से ग्रेटर तो नहीं है। तो अब यहां पे हम लिखेंगे n0 इज ग्रेटर देन n2। पहले हमने क्या लिखा था, पहले हमने लिखा था n0 इज ग्रेटर देन n1। क्या n1 फर्स्ट वैल्यू n0 ग्रेटर तो नहीं है n1 से सेकंड वैल्यू से। फिर हमने अब चेक करेंगे क्या n1 फर्स्ट वैल्यू थर्ड वैल्यू से भी ग्रेटर तो नहीं है। अगर तो दोनों से ग्रेटर हुई तो यहां पे तो बात ही खत्म हो गई कि अब यहां पे हम प्रिंट करवा देंगे, आउटपुट करवा देंगे C। आउटपुट करवा देंगे हम यहां पे, और यहां पे लिखेंगे हम कौन सी वैल्यू बड़ी है, n0। इस तरीके से लिख लेते हैं n0। n0 हमारे पास क्या है, ग्रेटर वैल्यू है इन तीनों में से, अगर तो ये कंडीशन होगी तो। अच्छा चलिए अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। अब इसकी ट्रू कंडीशन ये थी, अगर तो ये ट्रू नहीं होता तो यहां पे हमने क्या चेक कर लिया था कि फर्स्ट वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है, ठीक है। अगर तो दूसरी वैल्यू से बड़ी है फर्स्ट वैल्यू तो इसका मतलब है दूसरी वैल्यू छोटी हुई। अब अगर थर्ड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू से ग्रेटर नहीं है तो, लेकिन जो फर्स्ट वैल्यू सेकंड से तो ग्रेटर थी ना, तो यहां पे हम प्रिंट करवा देंगे फॉल्स की कंडीशन में कि अगर ये काम नहीं होता तो फिर हमारे पास जो थर्ड वैल्यू है ना वो ग्रेटर होगी। उसकी रीजन क्या है दोबारा बता देता हूं। आउटपुट क्या हो जाएगा, n2। देखें n2 यहां पे लिखना है हमने, क्या वजह है इसकी। अब देखें मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं, n0, n1 और n2, 10, 15 और 5, ठीक है। अच्छा अब यहां पे क्या होगा, सबसे पहले 3 नंबर्स आएंगे 10, 15 और 5। 10 क्या बड़ा है 15 से, नहीं बड़ा, तो फॉल्स कंडीशन ही और चलेगी। अच्छा यहां पे हम चेंज कर लेते हैं इसको, हम ऐसे करते हैं इसको लार्ज करते हैं,
तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं, इसको हम कर देते हैं 5 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 15 कर देते हैं। चलिए अब देखिए, क्या सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू बड़ी है? जी बिल्कुल बड़ी है। अब क्या जो फर्स्ट वैल्यू है इससे थर्ड वैल्यू बड़ी है, यानी कि ये थर्ड वैल्यू से बड़ी है, तो 10 15 से बड़ी नहीं है। नहीं है तो क्या प्रिंट हो जाएगा? N2 प्रिंट हो जाएगा और वही हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू है। ठीक है, यानी कि हमारे पास इस तरीके से काम चल जाएगा। आगे चले, अब अगर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप को अगर हमने नहीं किया तो इसको हम कैसे करेंगे? अब हम यहां पे चेक करेंगे, अगर N0 फर्स्ट वैल्यू बड़ी नहीं है N1 से, तो फिर इसका मतलब है N1 N0 से बड़ी है, सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू से बड़ी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम फिर अब चेक करेंगे क्या N1 ग्रेटर है N2 से भी, कि जो सेकंड वैल्यू है क्या ये थर्ड वैल्यू से भी बड़ी है। अगर तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी, तो अगर तो ये क्या होगी? ट्रू होगी, तो यहां पे हम प्रिंट करवा देंगे, आउटपुट करवा देंगे, क्या है हमारे पास? N1 है, यानी कि सेकंड वैल्यू है हमारे पास। सेकंड वैल्यू क्या है हमारे पास? N1 है। अगर N0 N1 से बड़ा नहीं है तो N1 बड़ा है फिर N0 से, और यहाँ पे N1 N2 से ही बड़ा, तो फिर क्या आया? N1 ही सबसे बड़ा हो गया हमारे पास यहाँ पे। और अगर ये काम नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे इसकी फॉल्स की कंडीशन आएगी। इसकी फॉल्स की कंडीशन में हम लिखेंगे यहाँ पे कि अगर ये काम नहीं होता, N2 बड़ा हो गया N1 से, N1 बड़ा हो गया N0 से। अब यहाँ पे हमने इतना तो चेक कर लिया था, लेकिन अगर ये थर्ड वैल्यू से बड़ा नहीं है तो फिर अब थर्ड वैल्यू बड़ी होगी, तो यहाँ पे फिर हमारे पास आउटपुट आ जाएगी N2 की, कि अगर N1 ग्रेटर नहीं है N2 से तो फिर N2 ही बड़ा होगा इन दोनों से। अब हम इसको इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन यहां से लेके आते हैं और एक लाइन यहां से आते हैं, सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएंगी और उसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। इस एग्जांपल पे आ जाए दोबारा, अब देखते हैं इसको कैसे काम करती है। पहली वैल्यू क्या है? 10 है, देन 15, देन क्या है? 5। 10 15 5। क्या 10 ग्रेटर है 15 से? नहीं, बिल्कुल नहीं। कंडीशन क्या हुई? फॉल्स हो गई, तो ये वाला स्टेप चलेगा। अब क्या N1 15 बड़ा है N2 से? जी हां, बिल्कुल बड़ा है, तो फिर क्या होगा? ट्रू कंडीशन चलेगी, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? N1 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, हम सिर्फ इनको ही नहीं, इन दोनों को भी उसके साथ आउटपुट के साथ अपने ज्वाइन कर देंगे, यानी कि एंड कर देंगे। यहां से भी प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा, क्योंकि आगे हमने कोई काम नहीं करवाना, क्योंकि हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना था। तो इस तरीके से ये हमारा फ्लो चार्ट बनेगा। अब वैल्यूज चेंज करते हैं। अब हम ऐसे करते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं, सारी चेंज करते हैं ना। अच्छा चलिए, अब हम यहां पे लिख देते हैं 1 2 3 वैल्यू ले ली हमने, 1 2 3। अब थर्ड को मैंने लार्जेस्ट किया, तो देखिए क्या 1 बड़ा है 2 से? बिल्कुल नहीं बड़ा, तो क्या होगा? ये वाली कंडीशन चलेगी, फॉल्स वाली चलेगी। क्या 2 बड़ा है 3 से? बिल्कुल नहीं बड़ा, तो फिर आप भी क्या चलेगी? फॉल्स वाली कंडीशन चलेगी। तो फॉल्स में क्या पड़ा हुआ है? आउटपुट कर दो N2 को, क्योंकि यही सबसे बड़ा है। फिर तो क्या हो जाएगा? N2 में क्या पड़ा हुआ है? 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। इधर आ जाएंगे, यही चीज यहां पे प्रिंट करते हैं। अब हमारे पास वैल्यू क्या है? हमारे पास वैल्यू है 1 2 और 3। तो यहां पे हम क्या करेंगे? 1 आ जाएगा लास्ट के अंदर, इसके बाद जो अब चेक होगा क्या 1 ग्रेटर है, N1 ग्रेटर है लार्ज से? तो बिल्कुल ग्रेटर है, तो अब क्या आ जाएगा? लार्ज में आ जाएगा। पहले इनको रिमूव कर लेते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। चलें, अब देखिए क्या N2 ग्रेटर है लार्ज से? बिल्कुल ग्रेटर है, तो यस कंडीशन चलेगी, ट्रू वाली यानी कंडीशन चलेगी। अब इसमें क्या होगा? N2 में क्या है? 2। लार्ज में क्या था? 1 पड़ा हुआ था, तो लार्ज में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। अब लार्ज में क्या पड़ा हुआ है? 2 पड़ा हुआ है।
आप देखें N2 में क्या पड़ा हुआ है, N2 में पड़ा हुआ है 3, क्या 3 बड़ा है लार्ज से? तो बिल्कुल बड़ा है ये। तो आप क्या हो जाएगा, 3 जो है ये लार्ज में आ जाएगा और लार्ज हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो जो प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा। यहाँ पे हमारे पास प्रिंट क्या हुआ था, वो भी N2 ही हुआ था। तो बच्चे दोनों से आंसर सेम आ रहा है। ये आपकी अगली एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको ये टास्क दिया हुआ है कि आप लोग बताएं कि एक जब काम 2 तरीकों से हो रहा है, एक प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो बताएं कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन होगा। इसका आंसर आप लोगों ने खुद देना है। थोड़ा सा इसको सर्च करें, ना समझ आई तो इंशाल्लाह ताला बाद में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले आप लोग खुद इसको अंडरस्टैंड करें कैसे है। एक दो आगे अगले लेक्चर भी देख लें, इंशाल्लाह ताला आपको इससे आइडिया हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।